हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एमपीपीएटी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या आपका सिलेबस होगा, कैसा पेपर पैटर्न होता है और किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि एक ही बार में हमारा एमपीपीएटी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और जो बच्चे ड्रॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने 1 साल से वेट कर रहे हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है बच्चों की। ऐसे बच्चे जल्दी से जल्दी कैसे पेपर को क्रैक कर सकें, जिनका उनका सेकंड अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो जाए। तो ये सारी प्लानिंग हम आज बात करेंगे बच्चों, आपसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस, और हम बात करेंगे प्लानिंग की कि कैसी प्लानिंग होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो हम जो आज बात करेंगे सिलेबस के साथ में कुछ टिप्स की बात करेंगे। आपको करना होगा बच्चों प्लान। तो आप प्लान कर चुके हैं कि हमें एमपीपीएटी एग्जाम देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों पीएटी देना चाहते हैं, उसके बाद में क्या देना चाहते हैं, पीवीएफटी भी देना चाहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या देना चाहेंगे, दहेज देना चाहेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नीट के थ्रू, नीट हालांकि एग्रीकल्चर वाले नहीं दे सकते, लेकिन नीट का एग्जाम जो है, ठीक है, वो मैथ्स बायो वाले बच्चे दे सकते हैं। तो ये एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर एग्जाम भी आपने फिल किया होगा, तो आपको यदि हम किसी भी एग्जाम की बात करें, पीएटी की यदि हम बात करें या नीट की बात करें, पीवीएफटी की बात करें, दहेज की बात करें, तो आपने प्लान कर चुका है एग्जाम फॉर्म भरने का। ये आपका प्लान हो चुका है। आपने किसी ना किसी राइटर की बुक परचेज कर चुके होंगे, या किसी ना किसी कोचिंग के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो क्या आपके साथ में आगे होगा, कैसी प्लानिंग होना चाहिए। अब आपको करना बच्चों, आप उसके लिए क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए, तैयार हो चुके हैं आप बिल्कुल। तो तैयार हो चुके का मतलब क्या होगा बच्चों, तैयार हो चुके मतलब आपकी प्लानिंग, प्रिपरेशन, ठीक है, और आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारे आपके पास में प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको एमपीपीएटी मिलेगा तो हम क्या प्लान बीएससी करेंगे या हॉर्टिकल्चर करेंगे, ठीक है, या फ्लोरिकल्चर में जाएंगे, जो भी आपने प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है। पीवीएफटी करेंगे तो कौन सा कॉलेज लेना है, या एमपीपीएटी करेंगे तो कौन सा कॉलेज हमको लेना है, कॉलेज यदि लेना है तो उसके हिसाब से नंबर क्या रहेंगे आपके। तो ये सारी चीज़ों की हम आज अब बात करेंगे, तभी जाके आपको क्या मिलेगी बच्चों, सक्सेस मिलेगी। और मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर पेपर निकालने का मतलब 1 महीने की स्टडी से नहीं होता बच्चों। यहाँ पर आपको लगभग 3 महीने का समय चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंत में बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों सिलेबस के बारे में। तो बच्चों आपको ईयूएस में 4 सब्जेक्ट आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को मिला के क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान गणित के मूलभूत तत्व का जो आपका एक बुक थी एलिमेंट ऑफ साइंस की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आते हैं। तो यहाँ बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कितने नंबर के आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। टोटल मिला के कितने नंबर हो गए बच्चों आपके, 100 नंबर हो गए। मतलब यहाँ से आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे पेपर में। एमसीक्यूज मतलब क्या होता है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। ऑनलाइन पेपर होगा बच्चों, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले बता दूं, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर पर माउस पकड़ते बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, और वो बच्चे टॉपर रैंक के रहते हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं चलाए होते हैं। तो ऐसे बच्चों से मेरा बिल्कुल, ठीक है, विशेष आग्रह है कि बच्चों आप कभी भी किसी भी आसपास के नेट कैफे में जाके, ठीक है, 8-10 दिन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप काम करना स्टार्ट करें, उसका वर्क करके देखें लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, या किसी दोस्त के यहाँ जाकर कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पर टिक करना आना चाहिए, तो माउस ही घुमाते रहते हैं आप, ये कर्सर ही नहीं जाता आपका। ये कर्सर जो है, आप पॉइंटर देख रहे हो, ये आपको यहाँ टिक लगाना है, वो आप इधर घुमा के ले जा लोगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में हुई है। तो आप बिल्कुल कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा 8-10 दिन सीख लें। क्रॉप प्रोडक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पूरा हिंदी में ही है, आप टेंशन ना लेके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों में मिल जाएगा आपको वीडियो। क्रॉप प्रोडक्शन जो है बच्चों, वो आपका कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे पशु, ठीक है, आपका फसल उत्पादन से। और अब पशुपालन से कितने आएंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपका जो क्रॉप वाला पार्ट है, क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट जो है, ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन, ये आपके 100 नंबर के आएंगे। तो बच्चों 100 नंबर का खेल यहाँ से है, और 100 नंबर का खेल है यहाँ से है। अब कुछ बच्चे क्या प्लानिंग करते हैं बच्चों कि भैया हम तो ये 100 नंबर की तैयारी कर लेंगे, और पेपर का कट ऑफ तो 120 के आसपास जाता है, 120-130 नंबर में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि 120-130 में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो आप ये 100 नंबर में से क्या 100 नंबर ला सकते हैं घर बैठे तैयारी करके? जी नहीं। जिन बच्चों का 11th और 12th का बेस क्लियर है, वही बच्चे यहाँ पर 100 नंबर में से, ठीक है, 85 नंबर के आसपास ला सकते हैं, सब चीज क्लियर होने के बाद भी, ठीक है। पेपर टफ आता है, मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, हम लोग भी जब शुरुआत में 100 क्वेश्चन लगाएंगे क्रॉप के और एनिमल के, तो हम लोगों से भी 90-95 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेंगे।
5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर पेपर बनाने वाला थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देता है। उन क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, सोचने का समय चाहिए, तो वो वैसे क्वेश्चन होते हैं, तो हर कोई फंसता वहां पर। तो आप तैयारी होने के बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ 100 नंबर की तैयारी कर लेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, तुक्का लगा देंगे। तुक्का लगाने की ट्रिक ABCD में से सबको A लगा दो या BB लगा दो या CC लगा दो, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आपने जो बच्चे फेल हो चुके हैं या जो ड्रॉपर बच्चे, उनसे पूछिएगा कितने तैयारी करने के बाद गए थे, उनने कितने तुक्के लगाए। पेपर आसानी से नहीं निकलता है, यहाँ पर आपको कछुआ चाल से चलना है, ठीक है। आपको खरगोश नहीं बनना है। खरगोश बन के आप एक दिन 4 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बाकी दिन फिर एक हफ्ते 1-1 घंटे, आधे घंटे भी नहीं पढ़ते। कछुआ जैसे पढ़ना है, भले ही आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है, ठीक है। आप ऑनलाइन वीडियो देखो, किसी के पुराने नोट्स से पढ़ो, या आप सेल्फ स्टडी करो, या फिर किसी कोचिंग से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और पेपर तभी निकलेगा। ये तो बनना ही चाहिए आपसे। और साथ ही साथ में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट में आपको स्कोरिंग करना होगा। यदि आपको 4 सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, तो ही बात है। और ऐसा नहीं कि क्रॉप प्रोडक्शन आपका 11th-12th लेवल का होता है पेपर, नहीं। यहाँ के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक रहते हैं। हर कोई बच्चा यहाँ के क्वेश्चनों से, ठीक है, 40 से 50 नंबर ला सकता है। 40 से कितने नंबर ला सकता है, 50 नंबर ला सकता है क्रॉप और एनिमल से, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके घर में। और यहाँ पर भी आप बिना पढ़ाई लिखाई करके कम से कम, ठीक है, 25 से 30 नंबर या चलो 20 से 30 नंबर के आसपास लग सकते हो। कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई करके, ठीक है, 65-70 नंबर आसानी से स्कोर कर सकता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। घर में तैयारी करके 70 नंबर के आसपास ला सकते हो, ज़्यादा हुआ तो 80 नंबर ला सकते हो। इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। और इसके बाद का सिलेक्शन 1-1 नंबर के लिए आपको 1-1 हफ्ते तैयारी करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सारे बच्चे कछुए बनने में बिलीव करना कि धीरे धीरे पढ़ना है और रेस जीत कर ही आना है, क्योंकि समय लंबा होता है। तो बच्चे तैयारी करते हैं कुछ दिन, उसके बाद छोड़ देते हैं, बोले अभी टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ड्रॉपर बच्चे स्पेशली, तो बच्चों आपको मैं बता दूं पेपर कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे और MCQs होंगे। सिर्फ आपको टिक लगाना है, ठीक है। गलत टिक लगाने पर कोई माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ, आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम और ज़्यादा हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, कट ऑफ जो लगभग रहेगा आप लोगों का, जनरल वालों का लगभग कट ऑफ आप 120 नंबर के आसपास पकड़ के चलेंगे। OBC वाले 110 नंबर के आसपास पकड़ के चलेंगे बॉयज़ लोग, और ST SC वाले अपने कट ऑफ को 90+ पकड़ के चलेंगे। ये चीज़ें मैं आपको किसके लिए बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, बॉयज़ के लिए, ST SC वालों के लिए। और यदि हम नॉर्मली यदि हम बात करें कि भाई इसमें जनरल वाले में फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा बच्चों, तो आपको 110+ नंबर चाहिए यहाँ पर। OBC वालों को यहाँ पर कम से कम 100+ चाहिए लड़कियों को, और यहाँ पर लड़कियों को लगभग कम से कम कितने नंबर, 75+ नंबर चाहिए, ठीक है। तो उनको थोड़े छोटे मोटे कॉलेज मिल सकते हैं। GNKV के लिए, ठीक है, और आपके ग्वालियर के लिए, इंदौर के लिए आपको अच्छे नंबर चाहिए। तो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करो, आपको 120 नंबर लेकर आना है, ठीक है। ST SC OBC वालों के लिए, जनरल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वो 130 के आसपास पहुंच सकता है कट ऑफ। तो आप तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से करके रखिएगा। अब मैं बात करूंगा बच्चों सिलेबस के बारे में। तो ये रहा बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्रॉप प्रोडक्शन का सिलेबस दिया है बच्चों। आप शानदार तरीके से इसको वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, आपसे कितने चैप्टर पूछे जाएंगे इसमें, तो टोटल आपके 17 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको चैप्टर के नाम बता देता हूं बच्चों। क्रॉप प्रोडक्शन का जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर, मतलब बेसिक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से पूछे जाएंगे। नॉर्मल सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पूछे जाएंगे, ठीक है। खाद एवं उर्वरक से क्वेश्चन बनेंगे, आपके मैन्योर फर्टिलाइजर से, टीलेज से बनेंगे, भू परिष्करण आपने ये पढ़ चुका है, ठीक है। 11th-12th में खरीफ की फसलें पूछी जाएंगी और रबी की फसलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम के साथ यहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी आपके यहाँ से क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। क्रॉपिंग स्कीम मतलब सस्य, ये सस्य आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, सस्य क्रम या सस्य योजना। वीड एंड देयर कंट्रोल, खरपतवार से क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे खरपतवार पूछे जाते हैं, डायग्राम दे दिया जाता है पेपर में कि पूछता है कि ये कौन सा खरपतवार है। इरिगेशन और ड्रेनेज से, सिंचाई एवं जल निकास से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल निकास के टाइप आपने पढ़ा था 12th में, इरिगेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं जैसे 11th-12th में रहते हैं। तो मैं आपको साफ बता दूं बच्चों, या तो आप फिर क्या करें, बुक्स का कलेक्शन करके रखें। तो बुक्स जो मिलती है बच्चों, साफ मैं आपको बता देता हूँ एक बिल्कुल शुद्ध बात, कि बुक्स जो मिलती है, एक बुक आती है अरिहंत की, ठीक है। उस अरिहंत की बुक में सिर्फ नॉर्मल कोर्स होता है, आप देख सकते हैं। मेरे पास भी वही बुक अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। ये अरिहंत की बुक है,
ठीक है। हिंदी मीडियम की इसमें सिलेबस अच्छा मिलता है। इंग्लिश मीडियम की भी जो अरिहंत की बुक आती है बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम अरिहंत की बुक है, ठीक है। ऐसे हमारे पास में लाखों रुपए की बुक्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, हमारे पर्सनल नोट्स मिल जाएंगे। तो मटेरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी क्वालिटी कैसी कर रहे हैं, क्योंकि आपको 3 महीने में पेपर क्रैक करने की तैयारी करना है। और आप ये बुक्स पढ़ने बैठोगे तो 3 महीने 4 महीने बुक पढ़ोगे तो भी आपको, ठीक है, एंड नहीं होने वाला है सिलेबस। तो आपको क्रीमी मटेरियल पढ़ना है तो आप आपके एरिया में कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्रैश कोर्स कर लीजिए, ठीक है। या आपको बाहर जाके पढ़ाई करना पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़ना है आप हमारे द्वारा भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा घर में बैठे बैठे। आपका MPPAT, PVFT, नीट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ ही बच्चे होते हैं, जैसे 1000 सीट है तो 2-4 ही बच्चे ऐसे होंगे जो घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। यदि आप उस 4 में अपने आप को काउंट करते हो तो आपका पेपर निकल सकता है। नहीं तो बच्चों मैं आपको बता दूं, बाहर यदि आप प्राइवेट से करेंगे, बहुत से बच्चे हैं जिनको समझाया जाता है नहीं मानते हैं, प्राइवेट से करते हैं तो उनको लगभग 4 लाख के आसपास क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, 4 साल में 4 लाख के आसपास वो पैसे खर्च कर देते, क्योंकि फीस से ज़्यादा रहने खाने पीने का खर्च आपको लगता है। और यदि आप नॉर्मली यदि गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपका 50,000 में ही क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा काम हो जाएगा और कैंपस सिलेक्शन से आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो अभी कोचिंग में आप, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई कभी कोचिंग में आप 5,000 खर्च करके कोचिंग करते हैं, ठीक है, और बाद में आपके 4 से 5 लाख रुपए बच जाते हैं तो आपको, और आपका 1 साल भी बच जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप 4 से 5,000 रुपए खर्च करके 10,000 रुपए खर्च करके जो भी कोचिंग फीस जिस इंस्टीट्यूट की जितनी है आप वो पे करके आसानी से पढ़ सकते हैं, जहां आपको समझ में आता है। नोट्स, ठीक है, तभी समझ में आते हैं जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत पहले पड़ेगी, उसके बाद में आप चाहें तो फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो ये 17 चैप्टर थे जो क्रॉप में पूछे जाते हैं। 10 नंबर का चैप्टर आपका हॉर्टिकल्चर से, उद्यान विज्ञान से, फिर वेजिटेबल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी सब्जियों से रिलेटेड, फ्रूट साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे, फल उत्पादन से, तो सभी फल पढ़ना पड़ेगा आपको, सारे फलों से रिलेटेड। फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग, अलंकृत बागवानी, पुष्प उत्पादन वगैरह से क्वेश्चन बनेंगे। फ्रूट्स वेजिटेबल प्रिजर्वेशन से आपने पढ़ा हुआ है, फल एवं सब्जी परिरक्षण। लेकिन डीपली क्वेश्चन आते हैं जो आपको आसानी से 11th-12th की बुक में नहीं मिलेंगे, ना ही अरिहंत की बुक में मिलेंगे, ना ही आप अदर बुक्स जो आप मार्केट में आ रही हैं, ठीक है, उसमें देखने को आपको मिलेंगे। एग्रीकल्चर ट्रेड, कृषि व्यापार से क्वेश्चन बनेंगे, ट्रीटी वगैरह पूछी जाती है बहुत सारी, रूरल क्रेडिट से क्वेश्चन बनेंगे, एलिमेंट्री सर्वेइंग से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड वगैरह चल रहा है वो व्यापार, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा बच्चों। अब बात करते हैं, ये 17 चैप्टर क्रॉप के थे, ठीक है। भाई एनिमल हस्बेंड्री में जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, तो देखते हैं बच्चों टॉपिक कौन कौन से आपके। तो एनिमल हस्बेंड्री से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल से, ठीक है, पशुपालन का परिचय पूछा जाएगा और उसकी जो वेराइटीज़ हैं, उन्नत नस्लें हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपको किससे मिलेगा, डेयरी कैटल मैनेजमेंट से, पशुओं की देखरेख और प्रबंध से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर एनिमल का राशन वगैरह पूछा जाएगा, कौन किस तरीके का राशन लेता है, उसके आहार वगैरह से। एनिमल ब्रीडिंग से, पशुओं के प्रजनन से क्वेश्चन बनेंगे। जजिंग ऑफ डेयरी कैटल्स, पशुओं की जांच वगैरह बनेंगे से क्वेश्चन बनेंगे। कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो जितने भी आपके नॉर्मल पालतू पशु पेट एनिमल है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डीपली स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। और ये मटेरियल आपको आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, मिल्क प्रोडक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, दुग्ध उद्योग, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट जो पूछे जाते हैं, जैसे आपने सांची देखा है, ठीक है, अमूल दूध देखा है, तो ऐसे इनसे रिलेटेड पनीर वगैरह हो गया हमारा। तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो भी, और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके कंपोनेंट पूछा जाता है, उनसे परसेंटेज पूछा जाता है। मिल्क कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूध का संगठन है, ठीक है, एवं भौतिक गुण है, ठीक है। डेयरी इक्विपमेंट पूछा जाता है, दुग्धशाला में प्रयुक्त उपकरण वगैरह पूछे जाते हैं, कौन कौन से अपैरेटस, ठीक है, इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। और पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये आपके 12 चैप्टर का सिलेबस किसका है बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री का है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको जो चैप्टर देखने को मिलेंगे, उन चैप्टर में आपको पहला चैप्टर मेजरमेंट, मापन से मिलेगा, जिसमें बिंबीय सूत्र से क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर मोशन से मिलेगा। ये यहाँ से जो पिक्चर चालू होती बच्चों आपकी 100 नंबर की, यही आपका सिलेक्शन कराती है। क्रॉप और एनिमल की तैयारी आप थोड़ी तो घर में कर सकते हो, लेकिन इन सब्जेक्ट की तैयारी आप घर में आसानी से नहीं कर सकते। क्रॉप एनिमल भी यदि आप हाई लेवल का पढ़ते हो तो ही आप तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बच्चों साफ बोल देता हूँ कि आप कहीं भी जाके क्रैश कोर्स कीजिए,
कोचिंग ज्वाइन कीजिए। एक बार आप कोचिंग जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद भले ही आप घर में पढ़ें, ठीक है, तो आपको वो नोट्स समझ में आएंगे किसी के भी, नहीं तो अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और साल आपका वेस्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का साल वेस्ट हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए क्योंकि अभी आपके पास में समय है। लॉ ऑफ मोशन, फोर्स से क्वेश्चन बनेगा, गति के नियम से, ठीक है, कार ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी पावर से, रोटेशन घूर्णन से क्वेश्चन आएगा, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण से, हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थितिकी से आएगा क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति से, काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, हीट थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, पेपर में सबसे खतरनाक चीज है बच्चों फिजिक्स। हर बच्चे की, ठीक है, एक ही वीकनेस है एमपीपीएटी में, वो है फिजिक्स, मेन फिजिक्स। 25 नंबर की फिजिक्स हर किसी बच्चे से सॉल्व ही नहीं हो पाती। उसके बाद में बच्चों इसमें भी 17 चैप्टर थे, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ हीट मिलेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा बच्चों आपको, स्थिर विद्युतिकी मिलेगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखने को मिला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मिलेगा, ठीक है, और मैग्नेटोस्टैटिक्स मिल जाएगा आपको, स्थिर चुंबकत्व मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इंडक्शन एंड, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट मिल जाएगा आपको, रे ऑप्टिक्स मिल जाएगा, किरण प्रकाशिकी मिल जाएगा। तो ये आपको चैप्टर मिलेंगे 17 चैप्टर, और 17 चैप्टर आपको 25 नंबर के आएंगे। ये मत सोचिएगा कि लेंथी पोर्शन है तो फिजिक्स छोड़ ही देते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे करने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। छोड़ना आपको वो 6 सब्जेक्ट जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और आपका एनिमल और क्रॉप। एलिमेंट मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका एनिमल, तीसरा क्रॉप, 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट में तो 4 सब्जेक्ट हैं, ऐसे मिला के टोटल यदि मिलाओगे ओवरऑल तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। तैयारी 6 सब्जेक्ट की बराबर करना है, याद रखिए। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों केमिस्ट्री में आपको अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग मिल जाएगा आपको, आयतनात्मक विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयनिक थ्योरी, कोलाइड्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड, मतलब परमाणु संरचना, रासायनिक बंधता, आयतनात्मक विश्लेषण, आयनिक सिद्धांत, कोलाइड्स, महत्वपूर्ण खनिज एवं उनका संगठन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये चैप्टरों के नाम हैं, इनके अंदर डिटेल में यदि आप देखोगे तो आपको 10-10, 12-12 पेज सबके पढ़ना है और वो सारी चीजें समझ में आएंगी तो ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि किसी भी परमानेंट एक बुक से पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यदि मैं आपकी बात करूं कि सर ये मेरे पास अरिहंत की बुक है, ये मुझे पूरी याद है, सब कुछ बनता है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, आप तब भी पास हो नहीं सकते। सर मुझे ये बुक कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन मेरा बेस क्लियर है, क्या मेरा पेपर निकल जाएगा? यस, आपका पेपर निकल जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बेस। आपको उस टाइप के सारे क्वेश्चन आना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको वो हैंडल हो जाएंगे। जरूरी है बच्चों आपका बेस क्लियर करना, जो आपने 11-12 में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। बेस क्लियर नहीं कराते, वहां से परीक्षा अध्ययन 1-2 रेफरेंस गाइड का पुराने साल के पेपर करवा देते हैं और वहां से पेपर, ठीक है, आप पास हो जाते हैं। यहाँ पर वैसा काम नहीं होता है। 7 नंबर का चैप्टर क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर और, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, फर्मेंटेशन एंड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, ऑयल फैट एवं सोप से, और बायोमोलिक्यूलर। तो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और समावेता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हर चैप्टर मतलब हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है किण्वन से, तेल वसा साबुन से, जैव अणु से। तो आप ये नोट करते चलिएगा, सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ्स का सिलेबस जो बच्चों को क्या है, आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, लघुगणक, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात और सांख्यिकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम, टिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, टिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द कंबाइंड एंगल्स और स्टैटिक्स। तो मैथ्स के यदि हम इन पोर्शनों की यदि बात करें तो सब पता है आपको, सारी चीजें कितने कितने नंबर की आ रही, 25-25 नंबर की आ रही। मैथ्स में आप आसानी से 25 नंबर में से 25 नंबर ले सकते हैं। सर हमारी मैथ्स तो स्ट्रांग नहीं है, हम तो एग्रीकल्चर वाले, कैसे करेंगे? बच्चों आप कर सकते हैं यदि आप एक अच्छे वे में तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों की आप कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। घर में बैठकर आप समय बर्बाद ना करें, ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑफलाइन लें, अपने एरिया में ले सकते हैं। आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सअप में उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। डेमो ग्रुप में जुड़कर आप 2 दिन का डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो आप फीस जमा करके क्लासेस को हमारी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब तक पेपर नहीं होगा बच्चों, जब तक हमारे द्वारा आपको कोचिंग पढ़ाई जाएगी, साथ में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर हम डेली आपको सॉल्व कराते हैं। आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, नोट्स वगैरह आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मटेरियल, टोटल बुक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ फॉर्म में। डेली टेस्ट सीरीज चलती है, संडे
200 नंबर का पेपर होता है। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, 2 दिन का डेमो लेकर बच्चों आप हमें मैसेज करें तो अपना नाम एवं एड्रेस हमें व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप अभी देख रहे हैं हेडलाइन चल रही है, उसके साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे बच्चों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये मैथ्स के सिलेबस के बाद में यदि हम बात करें बच्चों बायोलॉजी वाले सिलेबस की, तो आपको 6 चैप्टर मिलेंगे, जैसे मैथ्स में 6 चैप्टर थे। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, एक मैथ्स आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एक बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइंस में। हालांकि यदि आप फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ जाएगा, उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी से करना होगा धीरे धीरे। केमिस्ट्री भी आपको थोड़ा सा टफ जाएगा, केमिस्ट्री की तैयारी आप धीरे धीरे कर सकते हो। लेकिन मैथ्स और बायो ये बहुत ईजी जाएंगे यदि आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हो अच्छे ट्रैक में। तो जो टीचर आपको अपने एरिया में अच्छा पढ़ाता है, आप वहाँ भी कोचिंग ज्वाइन करके इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों बायोलॉजी की पहला चैप्टर क्या है बच्चों, आपका प्लांट एनाटॉमी है। दूसरा चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है बच्चों। चौथा चैप्टर क्या आपका प्लांट, ठीक है, फिजियोलॉजी है। पांचवा चैप्टर आपका प्लांट किंगडम है और एनिमल एनाटॉमी है, मतलब पादप शारीरिकी, पादप वर्गीकरण, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी, पादप कार्यकी, प्राणी जगत और जंतु शारीरिकी एवं कार्यकी। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, आपको तैयारी इनकी बहुत शानदार तरीके से करना है। अब मैं बताता हूँ बच्चों प्लानिंग आपको कैसी करना है। तो बच्चों यदि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको जो भी तैयारी कराते हैं बच्चों वो व्यापम के थ्रू कराते हैं, क्योंकि व्यापम ही आपका एग्जाम लेता है। तो व्यापम के अंतर्गत बच्चों आपको हम 10 ईयर पेपर्स जो रहते हैं उस पर फोकस करती हो, जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी उस पर टॉपिक आए हुए हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो 10 ईयर के पेपर आपको क्या कराए जाते हैं बच्चों, सॉल्व कराए जाते हैं, आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। साथ ही हमारा जो प्लस पॉइंट है बच्चों हमारी कोचिंग का वो है बच्चों प्रैक्टिस सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से हमारे सारे बच्चे पेपर में पास हो रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट। लास्ट ईयर हमारी कोचिंग से 167 बच्चे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही पास हो गए थे। एक बच्चे का बाद में हो गया था, उसके बाद में 168 हो गए थे। फिर जब सेकंड काउंसलिंग हुई थी तो इसमें 4 बच्चे का और हुआ था। ऐसा टोटल मिला के 172 बच्चों का हमने लास्ट ईयर सिलेक्शन करवाया, ठीक है उन्हें, ठीक है। कुछ बच्चों को JNK भी मिला, कुछ बच्चों को इंदौर मिला, कुछ बच्चों को ग्वालियर मिला, टीकमगढ़ मिला, रीवा मिला, ठीक है। उसके बाद में होशंगाबाद मिला, बालाघाट मिला, छिंदवाड़ा मिले। तो सभी को मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज मिला, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं बच्चों। तो प्रैक्टिस सेट आपको हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, वीकली लगाते हैं, ठीक है, वीकली प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाते हैं बच्चों। यूट्यूब के ग्रुप अलग हैं, उसमें आपको कोई भी जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। जब आप फीस पेड कर देते हैं क्लास पसंद आने के बाद में कि सर हमें कोचिंग करना है, उसके बाद में हम आपको हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल और पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे देते हैं, जिससे आप ज्वाइन होकर प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। नोट्स के साथ साथ में आपको हम डेली जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी जो डेली क्लासेस चलती है बच्चों वो 3 घंटे की चलती है। डेली क्लासेस हमारी 3 घंटे की चलती बच्चों, और जो चलती बच्चों गूगल मीट पर। किस पर चलती बच्चों, आपने सबने नाम सुना होगा गूगल मीट। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर गूगल मीट डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल मीट बच्चों आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करके देख सकते हैं। 3 घंटे की डेली क्लासेस चलती है, जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं और 2 सब्जेक्ट जो आपके बच जाते हैं उसे अल्टरनेटिंग कवर करते हैं। तो डेली क्लासेस आपको मिलेगी, नोट्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे बच्चों, और आपको साथ साथ में यहाँ पर हम बहुत सारी बुक्स की PDF बनाकर डाल चुके हैं। बहुत सारी बुक्स की क्या मिल जाती है बच्चों, PDF मिल जाती है। यदि आप जो मार्केट से यदि खरीदना चाहते हैं नोट्स या बुक्स खरीदना चाहते हैं, जो आपको लगभग 4 से 5 हज़ार की सिर्फ ये बुक्स और नोट्स ही मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है। और यदि आप नोट्स की बात करें तो बच्चों नोट्स ही हमारे यदि आप देखोगे तो 1000 रुपये के आसपास आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये बच्चों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है कोचिंग ज्वाइन करने से, और कोचिंग भी आपको 3 घंटे की यहाँ पर मिल जाती है। तो सिर्फ बच्चों आपको फीस जमा करना है कोचिंग की, बाकी सारे मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएंगे। 10 ईयर पेपर, नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ जब हम आपको बताएंगे तो एक्सपीरियंस के साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी स्ट्रेटेजी यदि हम आपके साथ शेयर करेंगे तो वो भी हम बीच बीच में आपको मोटिवेशनल बताते हैं कि आपको कैसी तैयारी करना है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बच्चों। हमारी जो क्लासेस बच्चों अभी नया बैच चल रहा है वो शाम को 7:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक चल रहा है। एक नया बैच बना हुआ है बच्चों, जिसमें ठीक है आपको टॉपिक वाइज स्टडी चल रही है। यहाँ पर आप सिलेबस की बात नहीं करेंगे,
हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये स्टैंडर्ड बैच है बच्चों, हमारा शाम वाला बैच, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज है, ठीक है, इसमें कोर्स की टेंशन आपको लेना नहीं है, टॉपिक वाइज है, जल्दी से जल्दी कोर्स कराना है आपका, बिल्कुल जो पेपर में आता है क्रीमी मटेरियल वही हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप अभी क्लास ज्वाइन करेंगे या जो टॉपिक आपके छूट चुके हैं उसकी तैयारी हम आपको रिवीजन के साथ कराएंगे और आपका 2 बार रिवीजन हम करा के आपको देंगे, साथ ही साथ में टेस्ट लगवाएंगे, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं बच्चों, तो मैसेज कर आप इंक्वायरी ले सकते हैं और डेमो क्लास में जोड़ सकते हैं। यदि आपको डेमो क्लास पसंद आती है बच्चों तो आप हमारी फीस जमा कर ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट हमारी जो है बच्चों वो 2500 रुपये है, आप इस फीस को जमा करके सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हमारी 2500 रुपये है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको क्लास पसंद आने पर देना है और दूसरी इंस्टॉलमेंट बच्चों आपको 2 महीने बाद जमा करना है। हमारी टोटल फीस आपको जो है बच्चों वो है 5000 रुपये। 5000 रुपये में हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे जब तक आपका MPPAT एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। साथ में यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और यदि आप 11th 12th में हैं तो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों। किसी को और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए बच्चों जरूर हमसे संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।